नमस्ते नाकामास। आज हम इजुको मिडोरिया एके डेको की फिजिक पाएंगे। द बॉय हु वेंट फ्रॉम कोर्कलेस टू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज। बट उसकी असली प्रॉब्लम हर नए एपिसोड में अपनी हड्डी तोड़ देना। लेकिन हम यहाँ डेको के ब्रोकन बोन्स के बारे में बात करने नहीं आए हैं। वी आर हियर टू टॉक अबाउट हाउ टू गेट हिज हीरोइक बॉडी विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट और एनी बोन्स ऑफ कोर्स। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर डेको अपने क्वर्क के बिना इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है तो तुम क्यों नहीं? तो चलो, इससे पहले कि तुम वन फॉर ऑल के बारे में सोचने लग जाओ, स्टार्ट करते हैं एक ऐसा वर्कआउट प्लान के साथ जो तुम घर पे कर सकते हो, बिना किसी जिम के, बिना किसी डंबल के। बस तुम्हारी बॉडी और थोड़ी सी प्लस अल्ट्रा एनर्जी। ट्रेनिंग में जाने से पहले डेकू के स्टैट देख लेते हैं। डेकू की हाइट है 5 फुट 5 इंच और वेट है 52 kg। फन फैक्ट, डेकू का बर्थडे है जुलाई 15 को। अगर आप में से किसी का भी बर्थडे जुलाई 15 को है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब चलते हैं फिजिक ब्रेकडाउन पे। डेकू के फिजिक में जो सबसे पहले नोटिस करने वाली चीज है वो इसके रॉक सॉलिड आटा, यानी कि एब्स। डेकू की बॉडी लीन, मीन और एथलेटिक है, जो उसकी एजिलिटी और स्पीड के लिए परफेक्ट है। डेकू की कोर्कलेस डेज में उसने अपने एंड्योरेंस और स्टैमिना पे काफी फोकस किया था, और जैसे जैसे उसने वन फॉर ऑल को मास्टर किया, उसकी मसल और भी डिफाइंड हो गई। लेकिन एक चीज नोटिस करना, वो कभी भी एक बल्कि हीरो नहीं बना। सो अगर तुम भी चाहते हो वो डेकू वाली टोन्ड अजाइल फिजिक जिसमें पावर और स्पीड का परफेक्ट बैलेंस हो, तो तुम्हें चाहिए एक ऐसा वर्कआउट जो तुम्हें लीन रखे बट स्ट्रॉन्ग बनाए। डेकू की फिजिक नेचुरली पाना एकदम पॉसिबल है, वो भी सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर। बस अपने डाइट हेल्दी रखो और विल पावर स्ट्रॉन्ग। देखते ही देखते तुम डेकू बन जाओगे। तो डायरेक्ट चलते हैं अपने रूटीन पे। मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा रूटीन डिजाइन किया है जहाँ सारे एक्सरसाइज बिल्कुल डेकू के ट्रेनिंग से इंस्पायर्ड है। हम 6 दिन का रूटीन फॉलो करेंगे। पुश डे, पुल डे, लेग्स डे, कोर डे, पर्सनल स्ट्रेंथ डे और कार्डियो डे। वीडियो के एंड पे मैं इसका प्रॉपर रूटीन शेयर कर दूंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर रहना ताकि आप भी डेकू जैसा फिजिक घर पे बना सको। तो पहला दिन हम स्टार्ट करेंगे पुश डे से। इस दिन हम पुशिंग मूवमेंट्स पे फोकस करेंगे। डेकू ने अपनी ट्रेनिंग में काफी पुशिंग एक्सरसाइज किए हैं, जिसकी वजह से डेकू की अपर बॉडी बिना क्वर्क के भी काफी स्ट्रॉन्ग है। पुशिंग एक्सरसाइज से आपके चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स तीनों बहुत ही अच्छे से टारगेट होंगे। तो पहला एक्सरसाइज है पुशअप। आपको 4 सेट परफॉर्म करना है 15 रेप के साथ। अगर आप बिगिनर हो तो आप अपने घुटनों के सहारे सपोर्ट ले सकते हैं, बस फॉर्म को सही रखिए। देखो ब्रो, अगर तुम ऑलमाइट जैसे पंचेस मारने चाहते हो तो पुशअप तो करने पड़ेंगे। पुशअप से तुम्हारे ओवरऑल पेक्टोरलिस मेजर पे असर पड़ेगा। उसके बाद हम करेंगे डिक्लाइन पुशअप। इसके हम 3 सेट करेंगे 12 से 15 रेप के साथ। डिक्लाइन पुशअप से आपके क्लैविकुलर हेड यानी कि अपर चेस्ट में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, जिससे आपका अपर चेस्ट का लेवल एकदम चेंज हो जाएगा। फिर हम करेंगे पाइप पुशअप। इसके हम 3 सेट करेंगे 10 से 12 रेप के साथ। पाइप पुशअप एक ऐसा एक्सरसाइज है जिससे आपके शोल्डर्स एकदम बर्न हो जाएंगे। इससे आपके एंटीरियर और लैटरल डेल्टॉइड्स एकदम जल जाएंगे और साथ में आपके ट्राइसेप्स भी बन जाएंगे। बिगिनर इस एक्सरसाइज को फ्लोर पे करें, और अगर आप एडवांस हो तो आप अपनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं अपने पैरों को एलिवेट करके। अब चलते हैं पूरे डे के आखिरी एक्सरसाइज में, जो है प्लैंक होल्ड। ये बेसिकली एक कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है और इससे आपके कोर को स्टेबिलिटी मिलेगी। इसके आपको 3 सेट करना है 30 से 60 सेकंड तक। अब चलते हैं दूसरे दिन पे, जो है पुल डे। इस दिन हम पुलिंग मूवमेंट्स पे फोकस करेंगे। पुलिंग एक्सरसाइज से आपके लैट्स, अपर बैक, रेयर डेल्ट्स, बाइसेप और फोरआर्म टारगेट होंगे। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है पुल अप। इसके आपको 4 सेट करने हैं 10 रेप के साथ। देखो, अगर तुम डेकू जैसा हीरो बनना चाहते हो तो अपना बॉडी वेट उठाने का ताकत तो होना मैंडेट है। पुलअप से आपके लैट्स पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको वो वी टेपर बॉडी मिलेगी। उसके बाद हम करेंगे चिनअप। डेकू ने अपने बाइसेप मैक्सिमम चिनअप से ही बनाई है। चिनअप से आपके बाइसेप और बैक दोनों टारगेट होंगे। इसके आपको 3 सेट करने हैं 10 से 12 रेप के साथ। अब चलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ, जो है सुपरमैन होल्ड। सुपरमैन होल्ड देखने में काफी सिंपल है, बट ट्रस्ट में जितनी देर आप इसे होल्ड करोगे उतना ही ये डिफिकल्ट बनने लगता है। इससे आपके बैक को फुल स्ट्रेच मिलेगी और ये आपके लोअर बैक और ग्लूट्स को एंगेज करेंगे। इसके आपको 3 सेट करना है 30 से 50 सेकंड तक। अब आते हैं पुल डे के आखिरी एक्सरसाइज पे, जो है हॉलो बॉडी होल्ड। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आपके हाथों और पैरों को एलिवेट करके रखें और अपने कोर को मजबूत रखें। यह आपके कोर को एकदम बर्न कर देगा। इसके आपको 3 सेट करने हैं 30 से 45 सेकंड तक। अब आता है आपके फेवरेट दिन पे, जिसके लिए आप अब तक इस वीडियो पे टिके हुए हो, यानी कि लेग्स डे। मैं तो सोच रहा था कि लेग डे स्किप करते हैं, बट मैं जानता हूँ तुम डेकू की तरह हीरो बनना चाहते हो, ना कि विलन। स्ट्रॉन्ग लेग्स तो होना मैंडेट है, वरना डेट्रॉइट स्मैश कैसे अनलॉक करोगे। तो लेग्स डे का पहला एक्सरसाइज है बॉडी वेट स्क्वाट। इस एक्सरसाइज से आपके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स टारगेट होंगे और ये तुम्हें विलन से भागने और डॉजिंग की काबिल बनाएगा। तो स्क्वाट करो, हीरो बनो। इसके आपको 4 सेट करने हैं 15 से 20 रेप के साथ। इसके बाद हम करेंगे लंजेस। ये एक्सरसाइज आपके क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स तीनों को अच्छे से टारगेट करेगा। इसके आपको 3 सेट करने हैं 12 से 15 रेप के साथ। अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज पे, जो है बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त एक एलिवेटेड सरफेस पे अपना एक पैर रखें और धीरे से स्क्वाट करें। याद रखिए, ये एक यूनिलैटरल एक्सरसाइज है, तो आपको दोनों पैरों पे ये परफॉर्म करना है। इसके आपको 3 सेट करना है 10 से 12 रेप के साथ।
अब चलते हैं लेग्स डे के आखिरी एक्सरसाइज पे, जो है काफ रेजेस। ये एक्सरसाइज आप किसी हाइट पे करें, हो सके तो किसी सीढ़ी या स्टूल पे आप हाइट बनाकर इसे परफॉर्म करें। काफ रेजेस आपके काफ्स को डायरेक्ट टारगेट करते हैं। दिखने में सिंपल एक्सरसाइज है, बट इस एक्सरसाइज से आप एक हीरो की तरह जंप और स्प्रिंट कर पाएंगे। इसके आपको 3 सेट करना है 15 से 20 रेप के साथ। अब चलते हैं अपने चौथे दिन पे, जो है कोर डे। एनिमी कैरेक्टर्स में सबसे वाइटल मसल है आटा, यानी कि एब्स। एक बार इस सेक्सी एब्स को देखो, बाइसेप कर्ल करना भूल जाओगे। अगर डेकू की तरह रॉक सॉलिड एब चाहिए और वन फॉर ऑल पावर को झेलने की ताकत चाहिए तो कोर डे मिस मत करना। तो पहला एक्सरसाइज है सिटअप्स। ये एक्सरसाइज आपके रेक्टस अब्डोमिनल्स को टारगेट करेंगे, जो आपके मेन अब्डोमिनल मसल है, और इससे आपके स्पाइन को भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। इसके आपको 4 सेट करने हैं 15 से 20 रेप के साथ। उसके बाद हम करेंगे लेग रेजेस। ये एक्सरसाइज हम जमीन पर लेट कर परफॉर्म करेंगे, कोर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और लेग रेस करेंगे। अगर स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेट लेग रेस करने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने पैरों को बेंड करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेग रेस से आपके लोअर एब्स और हिप फ्लेक्सर्स टारगेट होंगे। इसके आपको 3 सेट करने हैं 12 से 15 रेप के साथ। फिर हम करेंगे रशियन ट्विस्ट। इसे रशियन ट्विस्ट क्यों कहते हैं मुझे पता नहीं, बट डेकू की तरह ट्विस्ट और टर्न के लिए ये जरूरी है। इससे आपके ओब्लिक्स पे काफी असर पड़ेगा। इसके आपको 3 सेट करने हैं 15 से 20 रेप के साथ। अब चलते हैं कोर डे के आखिरी एक्सरसाइज पे, जो है माउंटेन क्लाइंबर्स। जब भी आपको अपना कोर और लेग्स को टफ करना हो, माउंटेन क्लाइंबर्स करो। इसके आपको 3 सेट करने हैं 30 से 60 सेकंड तक। अब चलते हैं हमारे 5वें दिन पे, जो है फंक्शनल स्ट्रेंथ डे। इस दिन हम डेकू की तरह पावर और एजिलिटी पे फोकस करेंगे, जो हमें डेली टास्क परफॉर्म करने में मदद करेंगे। इन शॉर्ट, आज हम आपके बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पावर, एंड्योरेंस और मोबिलिटी को एनहांस करेंगे। तो पहला एक्सरसाइज है बॉक्स जंप। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए एक स्टडी प्लेटफॉर्म चुने, और अगर आप मेरी तरह बेड पे कूदने वाले हो तो मेक श्योर मम्मी को पता ना चले, वरना मम्मी हड्डी तोड़ देगी और वन फॉर ऑल भी काम नहीं करेगा। बॉक्स जंप से आपके लेग्स टारगेट होंगे और धीरे धीरे आपकी एक्सप्लोसिवनेस भी बढ़ जाएगी। इसके आपको 3 सेट करने हैं 10 से 12 रेप के साथ। उसके बाद हम करेंगे बैर क्रॉल्स। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आपको बैर की तरह चलना है, अपने दोनों हाथों और पैरों के बल। याद रहे, बैर क्रॉल्स करते वक्त अपने हिप्स को ना उठाए। इस एक्सरसाइज से आपके पूरे बॉडी की फंक्शनल स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी और साथ में आपके कोर और शोल्डर्स भी टारगेट हो जाएंगे। इसके आपको 3 सेट करने हैं 30 से 60 सेकंड तक। फिर हम करेंगे बर्पीस। डेकू की तरह स्टैमिना चाहिए तो बर्पीस स्किप मत करना। बर्पीस एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है और इससे आपकी पूरी बॉडी कंडीशन हो जाएगी। इसके आपको 3 सेट करना है 10 से 12 रेप के साथ। और फंक्शनल स्ट्रेंथ डे का आखिरी एक्सरसाइज है प्लैंक टू पुशअप। ये प्लैंक और पुशअप का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि लाइफ में वेरिएशन लाना इंपॉर्टेंट है। प्लैंक से पुशअप में जाओ, विलन भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके आपको 3 सेट करना है 10 से 12 रेप के साथ। अब चलते हैं हमारे आखिरी दिन पे, जो है कार्डियो डे। कार्डियो डे पे आप अपनी पसंद की कार्डियो एक्सरसाइज चुन सकते हैं। अगर आपको स्विमिंग करना पसंद है तो स्विमिंग करें, और अगर आप मेरी तरह हो जिसके पास स्विमिंग पूल ही नहीं है तो आप रनिंग या जॉगिंग करें। इससे आपकी पूरी बॉडी कंडीशन हो जाएगी और साथ में आपकी एंड्योरेंस भी बढ़ जाएगी। इस एक्टिविटी को आपको 20 से 30 मिनट करना है। इससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमेशा रेडी रहेगी और साथ में आपको थोड़ी सी लाइट स्ट्रेचिंग भी करना है। तो हमारा डेको वर्कआउट प्लान 6 दिन का होगा। पुश डे, पुल डे, लेग्स डे, कोर डे, फंक्शनल स्ट्रेंथ डे और कार्डियो डे, जिसे हम हफ्ते में 6 दिन करेंगे और 1 दिन रेस्ट लेंगे। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट करके सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका डेको इंस्पायर वर्कआउट प्लान घर पे बिना किसी वेट्स के। रिमेंबर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग ए हीरो, इट्स अबाउट पुशिंग योर लिमिट्स एंड बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और याद रखो, हर वर्कआउट के साथ तुम अपने वन फॉर ऑल को थोड़ा और अनलॉक कर रहे हो। डेकू की तरह फोकस्ड रहो, डिटरमाइंड रहो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो हीरोज।